प्रेज द लॉर्ड। दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन के साथ मैं पास्टर राजकुमार एक बार फिर से आप सब प्रियजनों का इस प्रातःकालीन वचन मनन में स्वागत करता हूं। आज प्रातःकाल मैं आपको एक बार फिर से ये याद दिलाना चाहता हूं कि परमेश्वर से असंभव कुछ भी नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर हिम। अगर आप ऐसी परिस्थितियों से गुजर रहे हैं जहां आपको कोई आशा की किरण दिखाई नहीं देती, तो आप उस प्रभु यीशु पर विश्वास कीजिए, क्योंकि वो असंभव को संभव कर देता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय और उसके 40 से लेकर चंद वचनों को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे न कहा था, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। प्रेज द लॉर्ड। यदि तू विश्वास करेगी और यदि तू विश्वास करेगा तो परमेश्वर की महिमा को देखेगा। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। फिर यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली है, और मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने ये कहा, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर, निकल आ। और जो मर गया था वो कफन से हाथ बांधे हुए निकल आया, और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उससे कहा, उसे खोलकर जाने दो। ओ प्रेज द लॉर्ड। आज देखिए, एक ऐसी अवस्था जहां लाजर मरी हुई अवस्था में है। 4 दिन हो गए उसको कब्र में रखे हुए, क्योंकि यहूदी लोगों की धारणा थी कि एक व्यक्ति की मृत्यु के बाद 3 दिन तक आत्मा उसमें रह सकती है। तो अगर यीशु 3 दिन से पहले उसे जिंदा करता तो शायद वो विश्वास नहीं करते। वो यही कहते, शायद आत्मा इसके अंदर अभी भी थी। इसलिए यीशु ने चौथे दिन ये चमत्कार किया। देखिए वहां यीशु क्या कहते हैं। यीशु कहते हैं, यदि तू विश्वास करे। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको विश्वास है कि आपकी बीमारी से वो आपको चंगा कर सकता है? क्या आपको विश्वास है कि आपकी परिस्थितियों से वो आपको उबार सकता है? क्या आपको विश्वास है कि आपके बच्चों के भविष्य को वो संवार सकता है? क्या आपको विश्वास है आपकी रोजमर्रा की आवश्यकताओं की वो पूर्ति कर सकता है? क्या आपको विश्वास है कि आपके जीवन के हर एक अवरोधों को वो हटा सकता है? क्या आपको विश्वास है कि आप उसके साथ सुरक्षित हैं? क्या आपको विश्वास है कि आपके लिए वो उत्तम मार्गों को निकाल सकता है? क्या आपको विश्वास है मेरे भाई? क्या आपको विश्वास है मेरी बहन? अगर आप विश्वास करते हैं तो आज एक महिमा को आप देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। मार्था और मरियम, जिनसे यीशु बहुत प्रेम करते हैं, लाजर जिससे यीशु प्रेम करता है, वो मर गया। ओह, यीशु से प्रेम करना या यीशु किसी से प्रेम करने का अर्थ यह नहीं है कि उनके जीवन में कठिनाइयां, क्लेश नहीं आएंगे, लेकिन उनकी कठिनाइयां और क्लेश परमेश्वर की महिमा का कारण बन सकता है। और देखिए यीशु क्या कह रहे हैं। उस कब्र के सामने एक भारी भीड़ वहां पर है, जो दर्शक बनकर वहां पर खड़ी है। मार्था और मरियम वहां पर है, जो अपने भाई के वियोग में दुखी होकर वहां पर खड़ी है। और यीशु क्या कह रहे हैं। उस कब्र के सामने आकर यीशु कहते हैं, उस पत्थर को हटाओ। और वो जो पत्थर हटाया, यीशु प्रार्थना कर रहे हैं, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली है। ओ मरकुस 11 में 23, 24, 25 वचनों को अगर आप पढ़ें, हम पढ़ते हैं, जब तुम प्रार्थना करो तो विश्वास कर लो कि जिसके लिए तुम प्रार्थना कर रहे हो वो बातें तुम्हारे लिए हो चुकी हैं। क्लेम इट कि हो चुकी हैं, वो है विश्वास। यीशु भी कहता है, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली है, और मैं जानता हूं तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ खड़ी है उसके कारण मैंने ये कहा है, जिससे वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है।
प्रेज द लॉर्ड। प्रभु हमारी सुनता है, लेकिन कुछ बातों को लोगों के सामने प्रकट करने के लिए प्रभु कुछ कार्यों को हमारे जीवन में करता है। और यीशु पुकार कर कहते हैं, हे लाजर निकल आ। ये बड़े शब्द में पुकारने का अर्थ ये नहीं है कि ज्यादा तेज आवाज में पुकारेंगे तो ही लाजर सुनेगा, लेकिन ये बड़े शब्द में पुकारने का अर्थ है कि यहां जो खड़े हुए लोग हैं वो इस बात को जान सके। यीशु कहते हैं, लाजर बाहर निकल आ। आपको क्या लगता है, 4 दिन से मरा हुआ एक व्यक्ति, उसको कोई पुकार रहा है? अरे आप बच्चे को बुलाते हैं स्कूल जाने के लिए, वो नहीं उठता। आप लोगों को आवाज लगाते हैं, वो सुनता नहीं है आपकी। कई बार जब सब्जी वाला आपके घर से आगे निकल जाता है, आप पुकारते हैं, वो सुनता नहीं है आपकी। अरे जिंदा लोग जब आवाजों को नहीं सुनते हैं तो क्या लगता है मृत्यु के 4 दिन बाद कोई सुनने वाला है? यीशु कहते हैं, हे लाजर निकल आ, हे लाजर निकल आ। आज अगर आप ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं तो यीशु के कथन आपके कानों में गूंजे, वो विश्वास का संदेश आपके आत्मिक कानों में ये गूंजना प्रारंभ हो, मानो वो आपको कह रहा है, बेटा निकल आ उन परिस्थिति से, बेटी बाहर आ उन अवस्थाओं से जो अंधकार से भरी हुई है, जहां पर कोई आशा नहीं है। कब्र के अंदर कोई आशा नहीं है, जहां पर कोई संगति नहीं है। कब्र के अंदर कोई और नहीं है सहायता के लिए, कोई और नहीं है संगति के लिए, क्योंकि वहां अब अंधकार ही अंधकार है। यीशु कहते हैं, कम आउट, कम आउट, बाहर निकल। आज कुछ लोगों को वो बाहर निकाले, कुछ लोगों की अवस्थाओं से वो बाहर करे। और जैसे ही उसने ये कहा, हे लाजर निकल आ, तो जानते क्या हुआ? जो मर गया था वो कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोलकर जाने दो। मरा हुआ व्यक्ति बाहर आ गया। यानी यीशु क्या प्रकट कर रहे हैं? यीशु कहते हैं, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। अगर कोई मर भी जाए, अगर वो मुझ पर विश्वास करेगा तो वो सदा जीवित रहेगा। यीशु अपने उस परमेश्वरत्व को यहां पर प्रकट कर रहे हैं। मरा हुआ लाजर, जब वो आवाज उस डेड बॉडी के कानों में पहुंची है ना, डेड बॉडी को सुनती नहीं है, लेकिन उस परिवर्तनकारी शब्द, वो जीवन देने वाले शब्द, जो आदि में सब कुछ जिस शब्द ने बनाया, वही शब्द लाजर को कहता है, हे लाजर निकल आ। उस मरे हुए व्यक्ति को भी यीशु मानो ऐसे पुकार रहा है जैसे वो जीवित हो और उसके साथ खड़ा हो। लाजर उस आवाज को सुनकर उस मृत्यु में पड़ा नहीं रहा, लेकिन उसकी मृत्यु की जो शैया थी, उसके कानों में उस मरी हुई अवस्था में भी जब ये जीवन के शब्द प्रवाहित हुए, ओ एक जीवन का संचार उसके शरीर के अंदर होना प्रारंभ हुआ। उसकी रक्त धमनियों ने फिर से काम करना प्रारंभ किया, उसके हृदय ने फिर से धड़कना प्रारंभ किया, उसकी कोशिकाएं सजीव हो गईं और 4 दिन का जो डिकेपन था, जो सड़ने की अवस्थाएं थी, वो सारी की सारी वापस रिस्टोर हो गई, क्योंकि ये शब्द किसी और के नहीं, ये शब्द साक्षात परमेश्वर के थे। ओ आज मेरी आवाज सुनने वाले मेरे प्रिय भाई बहन, ये कानों में आपके भी गूंजे, बाहर निकल आ, बाहर निकल आ। और वो मोक्षकारी वचन, वो प्रभावशाली वचन, वो सामर्थी वचन, वो रूपांतरण करने का वचन, वो जीवन देने का वचन आपके जीवन को भी अद्भुत रूप से परिवर्तित कर सके। लाजर अभी बाहर खड़ा है, 4 दिन पहले उसे दफनाया था। ओ गाने गाए थे दुख के, प्रेज द लॉर्ड। मार्था मरियम ने कहा होगा, दुख का कटोरा अगर मेरा प्रभु मुझे देगा, खुशी से मैं लेकर उसे हालेलुया गाऊं सदा। लेकिन अब देखिए वो गाने बदलने जा रहे हैं। अभी दुख का कटोरा नहीं, लेकिन आनंद का प्याला भर भर कर दे दिया। लाजर बाहर निकल आया। आगे हम कल भी इसको जारी रखेंगे, लेकिन आज मैं प्रार्थना करता हूं कुछ लोग बाहर निकले। स्वर्गीय पिता,
हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज लाजर के समान बहुत से प्रियजन मृत्यु में तो नहीं, लेकिन हाँ, मृत्यु जैसी अवस्थाओं से गुजर रहे हैं। अंधकार में, एकांत में, कोई मदद करने वाला नहीं। संसार की आशाएं सब खत्म हो गई। संसार के हाथ कब्र से आगे नहीं पहुंच सकते, लेकिन वहां हमें आपके शब्द की आवश्यकता है। वही शब्द जो लाजर के कब्र के सामने आपने कहा, हे लाजर निकल आ। आज वही शब्द इन प्रियजनों के कानों में गूंजना प्रारंभ हो प्रभु, और उनकी परिस्थितियों से आप उन्हें बाहर निकाल। प्रभु, आप हम विश्वास करते हैं आप ऐसा कर रहे हैं, यीशु के नाम से, आमेन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीषित करे। हैव ए ब्लेस्ड डे।